सो है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपको जिम ज्वाइन करने से पहले या अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करने से पहले ध्यान में रखने चाहिए, ताकि आप एक अच्छे और सही तरीके से अपनी जर्नी शुरू कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के लिए। पहला पॉइंट है लोकेशन और डिस्टेंस। अब मेरे कहने का ये मतलब है कि जब भी आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो तो आपको जिम ऐसा ढूंढना चाहिए जो आपके घर से नज़दीक हो, और अगर आप ऑफिस गोइंग हो तो वो ऑफिस से पास हो, ताकि आप उसे रोज जा सके। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप जब फर्स्ट होते हो तो मोटिवेशन तो शुरू में बहुत आता है कि जिम जाना है, बॉडी चेंज करनी है, और बहुत से रीज़न होते हैं मोटिवेशन के। किसी का ब्रेकअप हो गया या कोई बुली पॉइंट हो गया, ठीक है। अब अगर दोस्त वगैरह हैं तो उनसे भी आप बहुत कुछ सीखते हो कि भाई इसकी बॉडी बन चुकी है, अब मेरे को भी बनानी है। तो मोटिवेशन शुरू में बहुत आता है 10-15 दिन का, बट जब बात आती है कंसिस्टेंसी की, लगातार जाने की, तो बहुत से लोग मिस कर देते हैं। और माइंड हमारा क्या है, बहुत तेज होता है, वो रीज़न ढूंढ लेता है कि भाई जिम दूर है, बारिश हो रही है, ठीक है, और कि क्राउड बहुत आता है उस टाइम पे। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है लोकेशन ऐसी रखो जहाँ पे आप इजी टू गो हो, और अगर हो सके तो सुबह सुबह अगर जा रहे हो तो वॉक करो, साइकिलिंग करो, तो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कार्डियो भी आपकी हो जाती है। तो नियर बाय लोकेशन विद इन 500 मीटर और 1 किलोमीटर के अंदर अगर जिम ढूंढ रहे नए हो तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। राइट जिम चुनना मतलब हाफ द बैटल वॉन, क्योंकि आप फिर रोज लगातार जिम जाने लग जाओगे। तो अब चलते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है डाइट। अब मैं आपको कोई बड़ा सा डाइट प्लान नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि आपको जिम जाने से पहले क्या खाना चाहिए और जिम के बाद आपको क्या खाना चाहिए, ताकि आपको कोई चक्कर ना आए और आप अपनी आगे की रूटीन अच्छे से कर सको कंप्लीट। अब बात करते हैं हम प्री वर्कआउट, यानी जिम से पहले क्या खाना चाहिए। बट याद रखो, आप जो भी खाओगे ना वो 20 से 30 मिनट पहले खाना। अब आप इसमें ले सकते हो कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको वर्कआउट के दौरान एनर्जी मिले, जैसे कि आप बनाना, एप्पल, रोटी या ब्रेड ले सकते हो। ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप ले सकते हो, ताकि आपको ब्लोटिंग भी ना हो, आपका भरा भरा सा भी ना लगे वर्कआउट के दौरान, और आपको एनर्जी भी मिले। अब हम बात करते हैं, वर्कआउट आपने कर लिया, वर्कआउट के बाद क्या खाना है, जिसे कहते हैं हम पोस्ट वर्कआउट मील। इसमें आपको क्या खाना है, इसमें आप कुछ ऐसी चीज़ें लोगे जिससे आपको आगे के रूटीन के लिए आपको एनर्जी भी मिले, और आपको साथ साथ आपने वर्कआउट किया है तो आपकी मसल्स भी बने, ठीक है। तो इसमें आप लोगे, आप कार्ब्स लोगे। कार्ब्स में आप जैसे चावल, रोटी, दाल। प्रोटीन में आप अंडा ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, फिश ले सकते हो, या पनीर ले सकते हो। ये सब चीज़ें आपको पोस्ट वर्कआउट के बाद लेनी है, ताकि आपको रिकवरी भी हो और आपको एनर्जी भी मिले, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। अब तीसरा पॉइंट है वार्म अप। वार्म अप से मेरा मतलब ये है कि जब आप जिम जाओगे तो एकदम से सीधे भारी भारी डंबल नहीं उठानी है, कुछ भी एकदम ऐसा लोगों को देख के कुछ करना वगैरह नहीं है। पहले आपको नॉर्मल सी अपनी थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करनी है। इससे क्या होगा, आप जिम जाओगे तो आपकी बॉडी थोड़ी गर्म होगी। जब गर्म होगी बॉडी तो वो मसल्स या बॉडी कुछ भी नया काम करने से पहले उसे मोशन में लाना पड़ता है, तो इसलिए वार्म अप करना ज़रूरी है। अब वार्म अप में आप क्या कर सकते हो, थोड़ी बहुत मोबिलिटी की एक्सरसाइज कर लो, शोल्डर घुमा लो, या थोड़े बहुत स्ट्रेचेस कर लो, ताकि बॉडी गर्म हो। और उससे बेस्ट है कि आप अगर जिम गए हो तो 5 से 10 मिनट की आप ट्रेडमिल कर लो या साइकिलिंग कर लो, ताकि आपकी बॉडी गर्म हो जाए। कैसे, आपकी हार्ट बीट तेज होगी तो आपकी बॉडी नॉर्मली गर्म हो जाएगी, ताकि आप इंजरी फ्री रहो, ठीक है। शोल्डर के रोटेशन वगैरह भी कर सकते हो, हाथ के रोटेशन कर सकते हो, रिस्ट वगैरह। ये सारी छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं जो आपको अपने वर्कआउट से पहले करनी है, इंजरी फ्री वर्कआउट अगर आपको करना है तो। ये था मेरा तीसरा पॉइंट। तो लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका नाम है ईगो लिफ्टिंग। जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि कोई भी चीज़ आपको अपने ईगो पे लेके लिफ्ट नहीं करनी है। कि अगर आप नए जिम जा रहे हो तो आप देख रहे होंगे सामने वाला पर्सन कि आपसे ज़्यादा वेट उठा रहा है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि देखो, आप अपनी पहले दिन की जर्नी किसी की 99 डेज की जर्नी से कभी कंपेयर नहीं करना। ये कंपेयर करना है तो खुद से कंपेयर करना है कि मैं आज ऐसा था तो आने वाले टाइम में मैं कैसा दिखूंगा या दिखूंगी। इस चीज़ पे हमें फोकस करना है, ना कि ईगो लिफ्टिंग पे। अगर आप सामने वाले को देख के उठाओगे, मान लो आपने उठा लिया, घर में आप कुछ ऐसा काम करते थे कि आप वो वेट उठा पा रहे हो, बट याद रखना उसकी इंजरी आपको कभी ना कभी होगी। आज के टाइम नहीं होगी तो आने वाले टाइम में वो आपको इंजरी जरूर देगी। तो ईगो लिफ्टिंग कभी नहीं करनी, अपनी लाइफ में भी नहीं करनी ईगो लिफ्टिंग। ये था मेरा फोर्थ पॉइंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं हम अपने पांचवें पॉइंट की तरफ। पांचवा पॉइंट है कूल डाउन। कूल डाउन से मेरा मतलब ये है कि आपने वर्कआउट समझ लिया, आपने वर्कआउट कर लिया,
अब कूल डाउन क्या है, कूल डाउन करनी है आपको, इसमें भी आपको स्ट्रेचिंग ही करनी है। अब इसकी जो स्ट्रेचिंग है वो थोड़ी अलग है। वो अलग इसलिए है, वार्म अप में आप फटाफट करोगे, उसमें आप ड्रिल मूवमेंट्स ज़्यादा करोगे। इसमें आपको स्ट्रेचिंग जो होगी वो 10 से 15 सेकंड होल्ड वाली स्ट्रेचिंग होगी। इसमें होल्ड इसलिए करना है ताकि आपकी मसल में या जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेंटेन रहे, ताकि आप आगे जाके इंजरी ना लो या आप इंजरी फ्री रहो। वार्म अप भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी कूल डाउन है। दोनों आपको इंजरी से बचाएंगी। पहला आपको इंजरी वर्कआउट करने से पहले बचाएगा और दूसरा कूल डाउन आपको वर्कआउट के बाद की होने वाली इंजरी से बचाएगा। तो ये है 5वां पॉइंट, कूल डाउन। सो यहीं तक थी वीडियो, यही थे मेरे 5 पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इन 5 चीज़ों को अपना ध्यान रखना अगर आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो, ताकि आप एक इंजरी फ्री और हेल्दी जर्नी कर पाओ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपना कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। या नेक्स्ट वीडियो क्या आप किस पे बनाऊँ, कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, इस पे भी आप कमेंट जरूर करिए। थैंक यू गाइस, नमस्ते।